विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बिजली पानी की समस्या से लोग हुए परेशान। प्रशासन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कर रहा है युद्ध स्तर पर कार्य। यूपी में विद्युत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है, जिसके कारण यूपी में सभी जगह जनता त्रस्त हो गई है। सरकार द्वारा लगातार विद्युत कर्मचारी संगठनों से वार्ता भी की गई, लेकिन गत दिवस भी की गई वार्ता विफल रही। लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यदि बात जनपद मुजफ्फरनगर की करें तो यहाँ पर कई क्षेत्रों में 3 दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित है और पानी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। लोगों ने जनरेटर किराए पर लाकर पानी की व्यवस्था की, जिसमें लोगों का कहना है कि उसमें उनके हजारों रुपए डीजल से के खर्च हो गए हैं। वहीं जनता ने अपनी अपनी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए तो कुछ विद्युत कर्मचारियों के हितों के लिए पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिए। नमस्कार, हिंदुस्तान लेटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 दिनों से बिजली और पानी के ना होने से जनता त्रस्त हो चुकी है। हमारे साथ है लोकदल के जिला उपाध्यक्ष विकास बालियान जी। जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, हम लोग शहर के बीच में खड़े हैं और दुकानदार परेशान है, आम आदमी परेशान है। मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ और उस कॉलोनी में रह रहा हूँ जिसमें हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में संजीव बालियान जी भी रह रहे हैं। वहाँ पर भी कल से लाइट नहीं है और वहाँ की जो जनता है, पानी की बहुत समस्या आ रही है। पूरी रात बच्चे सो नहीं पाए, लोग सड़कों पर रातों रात घूमते रहे। बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को कोई ना कोई मुख्य कदम उठाना चाहिए। सरकार भी सो रही है। विकास जी, हम ये कहना चाहेंगे, आप विपक्ष में हैं जी, लगातार बीच में आप कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन 3 दिन से इस तरह का इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है, तो आपकी पार्टी ने अब तक क्यों नहीं? हम लोग इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे कि लोग ये क्या कहेंगे कि विपक्ष करा रहा है इसे। हम थोड़े करा रहे हैं। उन लोगों की मांग को आप सुनिए, उनकी जो मांग है उनको सुनकर उसको सोल्व करिए। अगर विपक्ष मुद्दा उठाएगा, ये कह देंगे हम उनको छोड़ देंगे कि विपक्ष उठा रहा है, तो हम लोग इस मुद्दे का कोई हम समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन जो उनकी समस्या है, जो कर्मचारी है, उनकी समस्या को सुना जाए, उसे सोल्व किया जाए। नहीं, हालांकि प्रशासन पूरा युद्ध स्तर पर लगा हुआ है और काफ़ी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में लोग परेशान हैं। इस सरकार क्या है कि तानाशाही करना चाहती है कि मुकदमे दर्ज कर दिए उन लोगों पर। आप मुकदमे क्यों दर्ज करते हैं? आप उनकी समस्याओं को सुनिए। ये जनता की समस्या को नहीं सुनते। ऐसे ही ये जो इनके विभाग है, सरकारी विभाग, उसकी भी समस्या को नहीं सुन रहे, तानाशाही करते हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं। आप उनसे बुलाइए, बातचीत करिए, उनकी क्या समस्या है उसे सुनिए। और जनता क्यों परेशान हो? आज आप देखो, जो एक दुकानदार है बेचारा, दुकानदार ही नहीं कर पा रहा। जो बिजली का दुकानदार है या वो मोबाइल का है, लाइट नहीं है तो करेंगे क्या? आज लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं 2 दिन की। यदि किसी तरह की कोई वार्ता सफल नहीं हो पाती है और यदि हड़ताल लंबी चलती है, तो आपका क्या रुझान रहेगा? इसमें हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं से हम लोग बात करके कोई इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी लेंगे, उसके लिए उनका कार्यकर्ता तैयार है। क्या नाम है आपका? इरशाद भाई नाम है सर। क्या कार्य करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। बताइए, जैसे कि ये बिजली की और पानी की व्यवस्था हो रही है, बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। हालांकि सरकार पूरा वार्ता कर रही है किसी तरह हड़ताल स्थगित हो जाए, जनता को लाभ मिल जाए, लेकिन अभी भी काफ़ी क्षेत्र है। सर, मैं आपसे बात करूंगा। एज ए डीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे हमारा मुजफ्फरनगर में ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने एज अ शासन जो काम उनको दे रखा है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एज अ गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा जो डीएम साहब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ की हर चीज़ की जो भी वो देना चाहते थे, उन्होंने बहुत काम करा। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ सुबह से लगे हुए हैं डीएम साहब। नहीं, लगातार प्रशासन तो 2 से 3 दिन से लगा हुआ है समस्या हल करने के लिए, लेकिन कुछ समस्या आ रही है जो अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इसमें लेकिन जनता परेशान है, तो आप क्या डिमांड चाहते हैं? सर, एज अ जनता, लाइट तो आ रही है ना, लाइट आ रही है ना, ये बताइए आप। लाइट तो आ रही है ना, वो किसी का कोई काम, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एज अ गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर ये हमारी जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बेहतर होगा। यानी कि आपके हिसाब से सरकार का इसमें कोई फिलर नहीं है, सरकार का कार्य सही है? सरकार का सबसे अच्छा कार्य ये लगा मुझे, एज अ गवर्नमेंट जो काम कर रही है, एज अ ये कुछ भी कर रहा है, एज अ कंपनी कर रही है। वो जो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता इस चीज़ को, लेकिन जो बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अपने मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा मुझे लगा। ये डीएम साहब सुबह से लगे हुए हैं। मैंने कॉल करी थी डीएम साहब को। डीएम साहब कह रहे हैं कि आप जहाँ भी लाइट प्रॉब्लम है, मैं सही कराऊंगा। तो आप क्या समझते हैं, जो विद्युत कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, क्या उनकी हड़ताल गलत है? सर, आप समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, विद्युत विभाग जहाँ भी बैठे हैं, ये तो प्राइवेट हैं सब, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इन प्राइवेट को भी अच्छे काम देना चाह रही है। 8,000 की तनख्वाह उनको 10,000 देना चाह रही है, इसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। त्यागी उन्हें जी, जैसे
बिजली और पानी की समस्या आ रही है और सरकार हालांकि तो प्रयास भी कर रही है हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता करने की, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हो पाई है। समस्या सरकार का काम ही समस्या देना है, निस्तारण नहीं है। बात क्यों नहीं करते इनसे? अबे क्या समस्या है? 8,000 रुपये में सारा एचटी मरा लगा, 1100 सिलेंडर चला गया, बीमारी भी है, बीमारी भी है। इनके कुत्ते खाए 8,000 के मीट। तो आपका कहना है कि जो विद्युत कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो जायज है? जायज है, हर बाहर सबकी जायज है। जो छात्र जिन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कमेते वे भी उनकी भी जायज है। दूसरे साल सब किसान की स्थिति मारी, जवानों की मारी, सबकी मारी है। पुलिस वाले ये भी 4 साल भी संविदा पा जाएंगे। नहीं आपका कहना, आप क्या मांग रखते हैं आप? अरे जो काम भैया जुमले छोड़ो, काम करो कुछ। तुम्हें भी पता जो है और हमें पता क्या है। निस्तारण करो, ये नहीं क्या नाम की हमने दे दिया, चांद पर चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, कुछ नहीं, बकवास। वहीं जब हिंदुस्तान लाइव टुडे की टीम ने अलग अलग जाकर क्षेत्रों में मुआयना किया तो स्थिति गंभीर नजर आई, जहां व्यापारियों ने बताया कि बिजली न होने के कारण उनकी व्यवस्थाएं नहीं चल रहे हैं और पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने जनरेटर की व्यवस्था करते हुए अपना व्यवसाय चलाया है, लेकिन उनका कहना है कि जितनी आमदनी हो रही है उससे ज़्यादा का तो डीजल खर्च कर चुके हैं। जनता ने यही मांग की है कि सरकार ठोस निर्णय लेते हुए सभी समस्याओं का समाधान कराए और भविष्य में इस तरह की परेशानी जनता को ना देखनी पड़े। वहीं जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी पिछले 2 दिन से लगातार लोगों को बिजली और पानी मुहैया कराने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कई क्षेत्र में सफलता भी हासिल की है और बाकी के क्षेत्र में भी जल्दी विद्युत आपूर्ति बहाल करने का प्रशासन ने दावा किया है। अमरदीप वर्मा के साथ हिंदुस्तान लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट। सत्यपाल जी, जैसे कि हड़ताल चल रही है बिजली कर्मचारियों की, उसको लेकर के कुछ व्यवस्था चरमराई है, तो क्या आपके व्यवसाय में भी कोई फर्क पड़ा है? हाँ जी, ये सारे दुकानदारी सारी बंद है बिल्कुल भी। और परसों से लाइट गई हुई है, लगभग 1500-1600 रुपये का रोज़ का ये तेल लग रहा है इसमें रिपोर्ट, और सारा काम ठप हुआ पड़ा है और सामान भी बहुत ख़राब हो गया। फ्यूज जूस का काम है सारा, इसमें मौसमी वगैरह का भी नुकसान। प्रशासन ने भी लगा हुआ है, हाँ, क्या वो नहीं, वो तो लगा हुआ प्रशासन, लेकिन प्रशासन तो लगने से तो काम नहीं चलने का ना। काम तो दुकानदार को तो बड़ी मुश्किल हो रही है ना इस काम में। ऐसे में विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि उनकी भी अपनी जायज़ समस्या है, नहीं, उनकी निस्तारण होना चाहिए। सरकार से वार्ता चल रही है, विफल हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी कहीं नहीं तो पब्लिक जनता तो साथ देगी, लेकिन जनता का भी तो वो साथ देवे ना, तो जब अच्छा है। जब वो जनता का साथ नहीं देने की तो जनता उनका क्या साथ देगी? तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा हमें ये रखना चाहिए कि भाई उसे दुरुस्त किया जाए काम को, कि बहुत नुकसान हो चुका। आगे को तो कम से कम उसकी रणनीति बनाई जाए ना, कैसे भी करें। काम बिल्कुल ठप पड़ा, इस टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि रात भी 4 बजे चले गए थे, ना काम है ना धंधा है ना कुछ है। बहुत हालत ख़राब हो रही इस टाइम का। लाइट आपकी भागी हुई है? ये हो गए जी 2 दिन हो गए, 10:30 बजे से काम नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह का। तो कोई अलग से कोई व्यवस्था वगैरह बनाई? कुछ कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह। पानी का पीने का पानी भी नहीं है, नल का चलावे तो नाले का पानी आ रहा, पीने का हिसाब नहीं है बिल्कुल भी, ना कुल्ली करने के लिए ना पीने के लिए। बहुत ख़राब व्यवस्था है, लद्दा वाले से जुड़ा हुआ सारा एरिया, अस्पताल चौराहा, कहीं पानी व्यवस्था नहीं है। किसी भी सरकारी नल पे देख लो, कहीं देख लो। नहीं, प्रशासन तो लगातार लगा हुआ है समस्या। नहीं, वो प्रशासन तो लगा हुआ है, मतलब थोड़ा सा वो कोशिश करे तो समस्या का हल हो जाए। लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा प्रशासन का साथ दे तो कहीं ना कहीं समस्या जनता का निपटारा भी किया जा रहा है। बस जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पिछले में हम लद्दा वाले में रहते हैं, कैनरा बैंक के पास। पिछले 2 दिनों से पानी नहीं है और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो डीएम साहब ने वार रूम बनाया हुआ है इसके लिए, उस पर हम लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। उन्होंने परसों रात हमसे कहा कि सुबह तक आपकी पानी व्यवस्था करा देंगे। बिजली को तो देखो एक दफ़ा को देखा जा सकता है, लेकिन पानी की समस्या जो है, पानी तो चाहिए ही चाहिए है। उसके बाद उन्होंने हमें पहले तो सुबह 8 बजे का टाइम दिया। हमने 8 बजे कॉल की तो जिन्होंने कॉल उठाई वो कहने लगे कि सर ड्यूटी चेंज हो गई है, हम रात नहीं थे, हम तो सुबह आए हैं। फिर वो कहने लगे 12 बजे तक आपको पानी की समस्या दूर हो जाएगी आपके पूरे मोहल्ले लद्दा वाले की, जो कि नहीं हो पाई। जैसे पूरा प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम साहब, मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से खुद बात हुई, लगातार लगे हुए हैं लोगों की समस्या हल करने में। भैया हमारी पिछले 2 दिन से समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से खुद बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा हम प्रयास कर रहे हैं। काफी क्षेत्र लेकिन विद्युत आपूर्ति बहाल भी हो चुकी है। सर हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है, मैं और क्षेत्रों का नहीं पता। कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है तो पिछले देखिए हड़ताल चल रही है, जैसे और जब ईद और बकरीद या दीपावली का या होली का त्यौहार आता है तो ये लोग जितनी भी 12 हैं सरकारी, उन पे जनरेटर लगा देते हैं, तो इन्हें भी लगा देने चाहिए। जबकि 2 दिन में कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था फेल है। यूपी सरकार क्या कर रही है? आप जैसे क्या व्यवस्था आपने बना रखी है? व्यवस्था बनाने हमने व्यवस्था के लिए जो
सब लोगों के पास पैसे भी नहीं होते कि वो डीजल के पेट्रोल के पैसे देंगे। हमने अपने मोहल्ले में अपने खर्चे से जनरेटर मंगवाए किराए के, और हम लगातार जो है लोगों को समरसीबल चला के पानी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ये काम सरकार का है, सरकार को अपनी कमी माननी चाहिए और इनकी मांग पूरी करें या व्यवस्था बनाएं। कुछ तो करना चाहिए सरकार को, जनता परेशान है। जैसा कि मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में हमने अलग अलग जाकर के देखा है, अभी भी काफ़ी जगह विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण पानी की समस्या ही बनी हुई है। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है और काफ़ी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल भी कराई है, लेकिन दुकानदारों का कहना है लाइट न होने की वजह से उनका व्यवसाय ठप पड़ चुका है और उन्हें जनरेटर ला करके हज़ारों रुपये का डीजल अब तक खर्च कर चुके हैं, जिसके बाद वे अपने व्यापार को चला पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक अपनी लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और उनका व्यापार नहीं चल पा रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है, जल्दी सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए ताकि वे समय से अपना कार्य कर सकें।